जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कथा साझा करने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ये कथा है कुरुक्षेत्र के युद्ध की और उसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की। ये वही उपदेश हैं जिन्हें हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं थे बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम समझें कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे जीत सकते हैं। महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती। चारों ओर युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। शंख बज चुके थे, नगाड़े गूंज चुके थे। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। लेकिन तभी पांडवों के महान योद्धा अर्जुन गांडीव धनुष लेकर रथ में खड़े हुए। उन्होंने सामने देखा तो उनके अपने गुरु भी खड़े थे, उनके अपने भाई भी खड़े थे, रिश्तेदार खड़े थे। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही संबंधियों को कैसे मार सकता हूं? क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? और इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसका हृदय मोह, दुविधा और भय से भर गया। ऐसे समय पर रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, पार्थ, तुम्हारी ये स्थिति देखकर मुझे आश्चर्य होता है। यह युग तुम्हारे जैसे महान योद्धा को शोभा नहीं देता। याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जीत और हार की चिंता मत करो, तुम्हारा धर्म है धर्म की रक्षा करना। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा संभला, परंतु उसका मन अब भी द्वंद्व में था। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं। ये आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती हैं। सुख मिले तो इतराओ मत और दुख मिले तो टूटो मत। सच्चा ज्ञानी वही है जो दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है। और याद रखो, आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। न वो जन्म लेती है, न मृत्यु का प्राप्त होती है। इसीलिए जिस शरीर को तुम मारने से डर रहे हो, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा सनातन है। ये ज्ञान अर्जुन के हृदय को छू गया। उसके भय की जड़ हिलने लगी। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, सबसे बड़ा गुण है समभाव। विजय और पराजय, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, इन सब को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि ये सब अस्थायी हैं। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। याद रखो, अहंकार से हमेशा पतन होता है। सच्चा योद्धा वही है जो विनम्र होकर धर्म के लिए खड़ा हो। और एक बात और, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे मजबूत होने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। कृष्ण ने अपने उपदेश को और गहराई से समझाते हुए कहा, पार्थ, भक्ति और आत्मसंयम ही सच्ची सफलता को कुंजी हैं।